वेलकम टू इडवेरिया जी के स्टडी। इडवेरिया जी के स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन सब जीको को पढ़ाने जा रहा हूँ पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? निम्न में से किसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? 1 में बी का मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेंटल को। निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? मेंटल को। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में निम्न में से मेंटल को नहीं कहा जाता। 21 में बी, 21 में बी। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता? मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अब मेंटल में निम्नलिखित तत्वों की प्रधानता होती है। 22 में सी, सिलिका और मैग्नीशियम का। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम का। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों को प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम का। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम का। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? सी का 68% पाया जाता है। 68%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? 68%, 68%। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल पाया जाता है? 68%। मोह असंबंधता स्थित है। मोह असंबंधता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। मोह असंबंधता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। मोह असंबंधता स्थित है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। मेंटल के बीच। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। धरातल से मोह असंबंधता की गहराई कितनी है? मोह असंबंधता की गहराई है 30 किलोमीटर। धरातल से मोह असंबंधता की गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर। धरातल से मोह असंबंधता की गहराई कितनी है? 30 किलोमीटर। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रभार मेंटल के नीचे कोड निम्नलिखित में से किस एक से बड़ा है? 32 में सी लौह तत्व से बड़ा है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रभार से नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बड़ा है? लौह से बड़ा है। लौह से, एल्युमिनियम से नहीं, क्रोम से नहीं, सिलिकॉन से नहीं, लौह से बड़ा है। बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है Cl। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है Cl। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है Cl। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। बलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है Cl। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है Cl। गुटेनबर्ग असंबंधता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? बी में मेंटल और कोर के बीच है। गुटेनबर्ग असंबंधता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? मेंटल और कोर के बीच है। गुटेनबर्ग असंबंधता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? मेंटल और कोर के बीच है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अक्षांश देशांतर। चैप्टर नेम अक्षांश व देशांतर। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान को कोणीय दूरी को
क्या कहलाती है? कोणीय दूरी क्या कहलाती है? 1 में सी का अक्षांश कहलाती है। अक्षांश भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिणी किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत ग्रेट सर्किल का उदाहरण है? ग्रेट सर्किल का कौन उदाहरण है? सी भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत बृहत वृत्त का उदाहरण है? भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन बृहत बृहत वृत्त का उदाहरण है? भूमध्य रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। उत्तरी अक्षांश रेखा है। उत्तरी अक्षांश रेखा है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यह घटता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यह घटता है। यह घटता है। यह घटता है। यह घटता है। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या 360 है। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। देशांतरों की संख्या 360 है। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? 22 में अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा कहलाती हैं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा कहलाती हैं। देशांतर रेखा कहलाती हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच रेखा से गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? सिडनी, ग्रीनलैंड, इलाहाबाद नहीं, ग्रीनविच से। 24 में का ग्रीनविच से। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? डी में अर्जेंटीना से होकर नहीं जाता है। मकर रेखा दक्षिण अफ्रीका से होकर जाता है, अर्जेंटीना से जाता है, चिली से जाता है, फिलीपींस से नहीं जाता है। फिलीपींस से नहीं जाती है। मकर रेखा किस देश से होकर नहीं जाती हैं? नहीं जाती हैं। फिलीपींस से होकर नहीं जाती हैं। दक्षिण अफ्रीका से भी जाता है, अर्जेंटीना से भी जाता है, चिली से भी जाता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किस देश के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? 29 में बी का कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या और तथा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस देश के समूह भूमध्य रेखा से गुजरती हैं? कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होता है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती हैं। देशांतरीय दूरी समय अंतराल के बराबर होती हैं। कितना? 15 डिग्री। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती हैं 15 डिग्री। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती हैं 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा म्यांमार से भी गुजरती है, बांग्लादेश से भी और चीन से भी। नेपाल से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल से। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल से। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है 30 डिग्री एन से 40 डिग्री एन तक। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है 30 डिग्री एन से 40 डिग्री एन। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है 30 डिग्री एन से 40 डिग्री एन। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन तथा रात एक समान होते हैं।
प्रमुख यमोत्तर में नहीं, अंटार्कटिका ध्रुव में नहीं, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं, एक समान होते हैं। निम्नलिखित में से नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक नज़दीक है? डी, सिंगापुर नज़दीक है, भूमध्य रेखा से नज़दीक है। कोलंबो नज़दीक है भूमध्य रेखा से नहीं। जकार्ता नहीं। मनीला भूमध्य रेखा से नज़दीक है नहीं। सिंगापुर नज़दीक है। सिंगापुर क्या है? नज़दीक है। सिंगापुर नज़दीक है। सिंगापुर नज़दीक है भूमध्य रेखा से। सिंगापुर नज़दीक है। 38 में बी, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? किस देश से होकर नहीं गुजरता है? बी का मैक्सिको से होकर नहीं गुजरता भूमध्य रेखा। कीनिया से भी गुजरता है, इंडोनेशिया से भी गुजरता है, ब्राज़ील से भी गुजरता है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कीनिया से नहीं गुजरता, इंडोनेशिया से गुजरता है, केन्या से भी गुजरता है, ब्राज़ील से भी गुजरता है, मैक्सिको से नहीं गुजरता है। मानचित्र व ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल। मानचित्र व ग्लोब पर पाए जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल कहते हैं। भौगोलिक रेखाजाल। भौगोलिक रेखाजाल 49 डिग्री अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? 49 डिग्री अक्षांश 49 डिग्री अक्षांश किस किस को रेखांकन करता है? अमेरिका और कनाडा को रेखांकन करता है। 49 डिग्री अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है? सीमा का अंकन मतलब सीमा के बनाता है। अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री एन सीमांकन करता है, सीमांकन करता है। दक्षिण अमेरिका में निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरता है? बोलिविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? बोलिविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। चिली से होकर गुजरती है, पराग्वे से गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरता है, ब्राज़ील से भी गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा चैप्टर का नाम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं सिर्फ मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, 15 डिग्री है। तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा होगा। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटा। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर होगा, देशांतर क्या होगा? देशांतर क्या होगा? 35 डिग्री। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री, 35 डिग्री होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से, 180 डिग्री से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? 180 डिग्री से। ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच यूके में है, यूके में। ग्रीनविच कहाँ है? यूके में है। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है। ग्रीनविच किस देश में है? यूके में है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर का क्या होता है? बीच का अंतर क्या होता है? 4 मिनट होता है, 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच अंतर क्या होता है? 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है, 4 मिनट। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? 26 का सी, अदीस अबाबा इथोपिया, अदीस अबाबा इथोपिया। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक घड़ी के समय का अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों से समान नहीं होता है? अदीस अबाबा इथोपिया, अदीस अबाबा इथोपिया। जब ग्रीनविच मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है। निम्नांकित में वह कौन सा समयोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है?
75 डिग्री पूर्व। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है। निम्नांकित में से कौन यह उत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः वह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 30 डिग्री पूर्वी अशांतर पर है। 30 डिग्री पूर्वी अशांतर पर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है। 27 में ए। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है तो एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, तो निम्नांकित में कौन सा सेम उत्तर जिस पर उपयुक्त जगह मिलता है? उपयुक्त जगह मिलता है ये 75 डिग्री पूर्व है। 75 डिग्री पूर्व। दो शहरों ए और शहर बी के बीच कालांतर होगा। क्या होगा? 2 शहरों के बीच, जैसे 30 डिग्री एन 60 डिग्री और 30 डिग्री एन 80 डिग्री ई, तो क्या होगा? ए में 80 मिनट होगा। देशांतर क्या होगा? कालांतर क्या होगा? 80 मिनट होगा। कालांतर 80 मिनट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। स्लेट आग्नेय चट्टान है? नहीं। स्लाइम स्टोन आग्नेय चट्टान है? नहीं। क्वार्टरजाइट आग्नेय चट्टान है? नहीं। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी हैं? ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। रूपांतरित चट्टानों की आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है। आग्नेय और तलछटी दोनों से होती हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है। निम्नलिखित में कौन कायातरंतित शैल है? कायातरंतित शैल है संगमरमर। निम्नलिखित में कौन कायातरंतित शैल है? 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 संगमरमर। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान है? कायातरंतित कौन सा है? संगमरमर है। कायातरंतित, काया को पलट दिया है, मतलब इस तरह से याद करना आपने, काया को पलट करके ऐसे बना दिया, संगमरमर। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित चट्टान है? रूपांतरित चट्टान कौन सा है? रूपांतरित चट्टान कौन सा है? ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? संगमरमर नहीं है, स्फटिक नहीं है, स्लेट नहीं है। ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट रूपांतरित चट्टान है। स्फटिक भी रूपांतरित चट्टान है। संगमरमर भी रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान भी है और संगमरमर कायांतरित चट्टान भी है। रूपांतरित और कायांतरित दोनों सेम है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान है। बालू पत्थर आग्नेय चट्टान है? नहीं। संगमरमर है? नहीं। क्वार्टरजाइट है? नहीं। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? बलुआ पत्थर ग्रेनाइट में। अधोलिखित कौन सी चट्टान जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। निम्न में से कौन एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? आग्नेय शैल का उदाहरण है ग्रेनाइट। निम्न में से कौन एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? ग्रेनाइट। निम्न में से कौन सा एक वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है? ग्रेनाइट जो है वितलीय आग्नेय शैल का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा मृत शैल है? बी में आग्नेय चट्टान मृत शैल है, मतलब मृत पत्थर है। निम्नलिखित में से कौन सा मृत शैल है? आग्नेय, अवसादी नहीं, कायांतरित नहीं, इनमें से कोई नहीं। आग्नेय चट्टान मृत शैल है। क्वार्टरजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? क्वार्टरजाइट किसका कायांतरित या रूपांतरण है या कायांतरण है? किसका है? सी का, बलुआ पत्थर का कायांतरित है क्वार्टरजाइट।
क्वार्टरजाइट निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बलुआ पत्थर का। निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? डोलामाइट। निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? डोलामाइट। निम्नलिखित में कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? डोलामाइट। आग्नेय शैल नहीं है? डोलामाइट। निम्नलिखित में कौन आग्नेय शैल नहीं है? डोलामाइट आग्नेय शैल नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू। अभी हम भूकंप के चैप्टर से बता रहे हैं कुछ जो पूछे हुए प्रश्न हैं। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सा है? तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? 18 का। भूकंपीय लहर कौन सी है? 18 का सी, एस है, एस। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? एस। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसको नापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए किया जाता है? भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? भूकंप का। सिस्मोग्राफ किसका विज्ञान है? भूकंप का। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप का। सिस्मोग्राफी भूकंप का। सिस्मोग्राफी किस विज्ञान का अध्ययन करता है? भूकंप का। भूमध्य रेखा का आकार प्रायः होता है। भूमध्य रेखा का आकार क्या होता है? भूमध्य नहीं है, समभूकंप रेखा का आकार होता है। समभूकंप रेखा का आकार क्या होता है? समभूकंप रेखा का आकार होता है अनियमित होता है। समभूकंप आइसोसिस्मल लाइन का आकार होता है, अनियमित होता है। समभूकंप रेखा का आकार होता है अनियमित। भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। अगिनवल्ल प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां भूकंप का 68% है। भूकंप का 68% होता है, वहां पे आता है भूकंप 68% आता है। अगिनवल्ल प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का 68% वहाँ पे आता है। कुल भूकंप का 68% वहीं पे भूकंप आता है, उसको हम अगिनवल्ल कहते हैं। प्रशांत महासागर का अगिनवल्ल या उस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होता है? ज्वालामुखी, अक्षय, अपरदन, सुनामी। कौन सा नहीं धरती पर होता है? 27 में डी, सुनामी धरती पे नहीं होता है। सुनामी ऊपर होता है। ज्वालामुखी धरती पे होता है, अक्षय भी धरती पे होता है, अपवर्तन भी धरती पे होता है। सुनामी धरती पे नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उन भाइयों तक शेयर करें जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर